नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बुक इनसाइडर 1.0 में, जहां किताबें बोलती हैं और जिंदगी बदलती है। क्या आपने कभी सोचा है कि करोड़पति यानी कि मिलियनेयर धनवान व्यक्ति बनने के लिए आपको किसी जादू की जरूरत है, या फिर शेयर बाजार यानी कि स्टॉक मार्केट, शेयरों का बाजार की गहरी चालें समझने की? सच तो यह है, धन कमाने का सबसे आसान और सुरक्षित रास्ता किसी शॉर्टकट यानी कि शॉर्टकट छोटा रास्ता में नहीं छिपा, बल्कि सामान्य समझ यानी कि कॉमन सेंस, साधारण बुद्धि में छिपा है। जॉन सी बोगल यानी कि जॉन सी बोबल, इस किताब के लेखक और वैंगार्ड कंपनी के संस्थापक, ने हमें यह सिखाया कि असली जीत तब मिलती है जब आप अपने पैसे को एक साधारण इंडेक्स फंड यानी कि सूचकांक निधि में लगाते हैं और उसे समय यानी कि टाइम अवधि के साथ बढ़ने देते हैं। यही है इस किताब का जादू, द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग, यानी कि साधारण समझ वाला निवेश का छोटा ग्रंथ, जहां हम सीखेंगे कि कैसे बिना जटिल तरीकों, बिना जोखिम भरे दाव और बिना चालाक सलाहकारों के आप अपने पैसों को लगातार और सुरक्षित रूप से बढ़ा सकते हैं। इसे आसानी से समझने के लिए इस बुक को हमने 6 सबकों में बनाया है। अब स्टार्ट करते हैं सबक 1, निवेश की असली तस्वीर। दोस्तों, जब भी हम निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो दिमाग में पहला ख्याल आता है जल्दी अमीर बनने का सपना। लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादातर लोग इस दौर में अपना पैसा गंवा बैठते हैं। क्यों? क्योंकि वे निवेश और सट्टेबाजी यानी कि स्पेकुलेशन में फर्क नहीं समझते। वे कंपनी के असली कारोबार को भूलकर केवल शेयर की कीमतों के पीछे भागते हैं। लेखक जॉन सी बोगल कहते हैं कि अगर हमें सचमुच अमीर बनना है तो सबसे पहले इस भ्रम से बाहर आना होगा और निवेश की असली तस्वीर समझनी होगी। और इसी को समझाने के लिए पहले 3 अध्याय हमें गहरी सीख देते हैं। अध्याय 1, एक पैराबल यानी कि एक दृष्टांत कहानी। कहानी है एक सोने के अंडे देने वाले हंस की। अगर आप धैर्य रखते हैं तो हर दिन आपको एक सोने का अंडा मिलेगा, लेकिन अगर आप लालच में आकर हंस को ही काट डालें तो सब खत्म हो जाएगा। बाजार यानी कि स्टॉक मार्केट, शेयर मंडी भी वैसा ही है। अगर आप धैर्य से असली निवेश करते हैं तो समय के साथ संपत्ति बनती है, लेकिन अगर आप लालच या डर में आकर बार बार फैसले बदलते हैं तो सब कुछ खो बैठते हैं। अध्याय 2, रैशनल एक्सुबरेंस यानी कि तर्क संगत उत्साह। शेयर बाजार अक्सर लोगों को बहुत उत्साहित या बहुत डरा देता है, लेकिन असली निवेशक वही है जो तर्क संगत उत्साह रखता है। मतलब कंपनी की अर्निंग्स यानी कि कमाई और डिविडेंड्स यानी कि लाभांश पर भरोसा रखो, न कि अफवाहों और कीमतों के छोटे उतार चढ़ाव पर। याद रखो, असली मुनाफा लंबे समय में मिलता है जब आप कंपनी के असली विकास में हिस्सेदार होते हो। अध्याय 3, कास्ट योर लॉट विद बिजनेस यानी कि अपना भाग्य व्यवसाय के साथ जोड़ो। लेखक हमें बताते हैं हमेशा अपना भाग्य कंपनी के असली व्यवसाय के साथ जोड़ो, न कि बाजार की कीमतों के साथ, क्योंकि बाजार का शोर पल भर में बदल सकता है, लेकिन अगर कंपनी का व्यवसाय मजबूत है तो उसका फायदा आपको लंबे समय में जरूर मिलेगा। मतलब अगर आप किसी कंपनी में निवेश करते हो तो आप उसके असली मालिकों में शामिल होते हो। यही दृष्टिकोण आपको अमीर बनाता है। सबक 1 से मुख्य सीख। निवेश और सट्टेबाजी 2 बिल्कुल अलग चीजें हैं। धैर्य और तर्क संगत सोच से ही संपत्ति बनती है। हमेशा अपना भाग्य कंपनी के व्यवसाय से जोड़ो, न कि केवल शेयर की कीमत से। यही है सबक 1 की सबसे बड़ी सीख। सच्चा निवेश साधारण है, लेकिन इसके लिए धैर्य और समझदारी चाहिए। सबक 2 स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो अभी लाइक और सब्सक्राइब करिए। ये बिल्कुल फ्री है। इस बुक का असली महत्व जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। एक छोटा सा बटन दबाने में क्या जाता है। अब स्टार्ट करते हैं सबक 2, सूचकांक निधि की ताकत। अध्याय 4, 5 और 6 से। दोस्तों, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वे अपनी समझ या किसी सलाहकार की मदद से शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट में दूसरों से बेहतर रिटर्न कमा सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि लंबे समय में लगभग हर निवेशक औसत से पीछे रह जाता है। तो सवाल उठता है, अगर ज्यादातर लोग हार जाते हैं तो जीतने का असली तरीका क्या है? लेखक जॉन सी बोगल हमें इसका जवाब देते हैं। इंडेक्स फंड यानी कि सूचकांक निधि। अध्याय 4, हाउ मोस्ट इन्वेस्टर्स टर्न अ विनर्स गेम इनटू अ लूजर्स गेम यानी कि कैसे ज्यादातर निवेशक विजेताओं के खेल को हार में बदल देते हैं। शेयर बाजार असल में विजेताओं का खेल है। लंबे समय में पूरी अर्थव्यवस्था बढ़ती है और कंपनियां मुनाफा कमाती हैं, लेकिन जब लोग बार बार खरीदते बेचते हैं, अफवाहों पर चलते हैं और कॉस्ट्स यानी कि लागत बढ़ाते हैं, तो वे अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। मतलब
असली खेल जीतने का था, लेकिन लोग अपनी गलतियों से इसे हार में बदल देते हैं। अध्याय 5, फोकस ऑन द लोएस्ट कॉस्ट फंड्स, यानी कि सबसे कम लागत वाले फंड पर ध्यान दो। लेखक कहते हैं कि निवेश का सबसे बड़ा दुश्मन है लागत। चाहे वह मैनेजमेंट फी यानी कि प्रबंधन शुल्क हो या ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स यानी कि लेन देन की लागत, यह धीरे धीरे आपकी संपत्ति को खा जाते हैं। इसलिए लेखक सलाह देते हैं, हमेशा सबसे कम लागत वाले फंड चुनो, और सबसे कम लागत वाला विकल्प है इंडेक्स फंड। अध्याय 6, डिविडेंड्स आर द इन्वेस्टर्स बेस्ट फ्रेंड, यानी कि लाभांश निवेशक का सबसे अच्छा मित्र। अक्सर लोग शेयर की कीमत पर ध्यान देते हैं, लेकिन लेखक याद दिलाते हैं कि डिविडेंड्स यानी कि लाभांश असली निवेशक के सबसे अच्छे मित्र हैं, क्योंकि यह वह पैसा है जो कंपनी सीधे आपको देती है, चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे। लाभांश को दोबारा निवेश करने से आपका धन बर्फ के गोले की तरह तेजी से बढ़ता है। सबक 2 से मुख्य सीख। शेयर बाजार मूल रूप से विजेताओं का खेल है, लेकिन लोग अपनी गलतियों से इसे हार का खेल बना देते हैं। निवेश का सबसे बड़ा राज है लागत को न्यूनतम रखना, और असली धन वृद्धि का राज है लाभांश को दोबारा निवेश करना। यही कारण है कि इंडेक्स फंड सबसे सुरक्षित, सस्ता और लाभकारी विकल्प है। अब स्टार्ट करते हैं सबक 3, दीर्घकालिक दृष्टि और सरल निवेश। अध्याय 7, 8 और 9 से। दोस्तों, निवेश की सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग जल्दी अमीर बनने की चाह में अपना धैर्य खो देते हैं। वे बार बार फंड बदलते हैं, शेयर बदलते हैं और हर नए ट्रेंड का पीछा करते हैं। लेकिन लेखक जॉन सी बोबल हमें याद दिलाते हैं, असली धन हमेशा धीरे धीरे और धैर्य के साथ बनता है। अब देखते हैं कि अगले 3 अध्याय हमें क्या सिखाते हैं। अध्याय 7, द ग्रैंड इल्यूजन, यानी कि महान भ्रांति। ज्यादातर निवेशक यह मान लेते हैं कि वे अपनी चतुराई या दूसरों की सलाह से बाजार को मात दे सकते हैं, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रांति है, क्योंकि असली सच्चाई यह है कि बाजार के औसत से बेहतर प्रदर्शन करना लगातार लगभग असंभव है। अधिकांश पेशेवर फंड भी लंबे समय में बाजार से पीछे रह जाते हैं। अध्याय 8, टैक्सेस आर कॉस्ट्स टू, यानी कि कर भी लागत है। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि टैक्सेस यानी कि कर भी निवेश की लागत का हिस्सा है। अगर आप बार बार खरीद बिक्री करते हैं तो हर बार टैक्स देना पड़ेगा। यह धीरे धीरे आपकी कमाई को खा जाएगा। लेकिन अगर आप लंबे समय तक इंडेक्स फंड को पकड़ कर रखते हैं तो टैक्स का बोझ भी बेहद कम हो जाता है। अध्याय 9, व्हेन द गुड टाइम्स नो लॉन्गर रोल, यानी कि जब अच्छे दिन हमेशा नहीं रहते। शेयर बाजार हमेशा ऊपर नहीं जाता। कभी कभी मंदी आती है, कीमतें गिरती हैं और लोग घबरा जाते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं, असली निवेशक वही है जो मुश्किल समय में भी डटा रहता है, क्योंकि हर मंदी के बाद फिर से अच्छे दिन आते हैं। धैर्य ही अमीरी की असली कुंजी है। सबक 3 से मुख्य सीख। बाजार को मात देने की कोशिश एक भ्रांति है। एक कर और बार बार की लागत से बचने के लिए लंबे समय तक निवेश बनाए रखना जरूरी है। अच्छे और बुरे दिन आते जाते रहेंगे, लेकिन धैर्य रखने वाला ही असली विजेता बनता है। यही कारण है कि इंडेक्स फंड को पकड़ कर रखना सबसे समझदारी भरा कदम है। अब स्टार्ट करते हैं सबक 4, जोखिम प्रबंधन और संतुलित पोर्टफोलियो। अध्याय 10, 11 और 12 से। दोस्तों, कई निवेशक केवल उच्च मुनाफे यानी कि हाई रिटर्न्स, ऊंचा लाभ की लालसा में शेयर खरीदते हैं। लेकिन लेखक जॉन सी बोबल बताते हैं कि असली अमीरी केवल मुनाफे से नहीं, बल्कि जोखिम यानी कि रिस्क, संभावित नुकसान को समझकर संतुलित निवेश से आती है। अध्याय 10, द इन्वेस्टर एंड मार्केट फ्लक्चुएशंस, यानी कि निवेशक और बाजार की उतार चढ़ाव। बाजार हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। अल्पकालिक उतार चढ़ाव में डरकर बेचने या लालच में महंगे शेयर खरीदने से नुकसान होता है। सच्चा निवेशक वही है जो इन उतार चढ़ावों को नजरअंदाज करके लंबी अवधि के लिए टिके रहता है। अध्याय 11, फोकस ऑन द लोवेस्ट कॉस्ट फंड्स, यानी कि सबसे कम लागत वाले फंड पर ध्यान दो। लेखक बार बार बताते हैं कि निवेश की सबसे बड़ी चुराई है उच्च लागत। मैनेजमेंट फीस यानी कि प्रबंधन शुल्क और अन्य खर्च धीरे धीरे आपकी संपत्ति को खा जाते हैं। इसलिए हमेशा लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स यानी कि न्यूनतम लागत वाले सूचकांक निधि चुनना समझदारी है। यह न केवल आपका जोखिम कम करता है, बल्कि लंबी अवधि में लाभ को भी अधिक बनाता है। अध्याय 12, डिविडेंड्स आर द इन्वेस्टर्स बेस्ट फ्रेंड, यानी कि लाभांश निवेशक का सबसे अच्छा मित्र। लाभांश यानी कि डिविडेंड्स निवेशक के लिए असली दोस्त है। यह वह पैसा है जो सीधे कंपनी से आपको मिलता है। इसे पुनर्निवेश यानी कि रीइन्वेस्ट, दोबारा निवेश करने से आपकी संपत्ति बर्फ के गोले की तरह बढ़ती है।
इससे केवल कीमतों के उतार चढ़ाव पर निर्भर रहना नहीं पड़ता, बल्कि आपका पैसा लगातार बढ़ता है। सबक 4 से मुख्य सीख। बाजार की उतार चढ़ाव में डर या लालच से निवेश निर्णय न लें। लागत, मैनेजमेंट फीस, ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स को न्यूनतम रखें। लाभांश को दोबारा निवेश करने से लंबी अवधि में धन बढ़ता है। यही कारण है कि संतुलित और कम लागत वाले इंडेक्स फंड पोर्टफोलियो सबसे सुरक्षित और लाभकारी निवेश रणनीति है। अब स्टार्ट करते हैं सबक 5, अनुशासन और धैर्य की ताकत। अध्याय 13, 14 और 15 से। दोस्तों, निवेश में असली सफलता केवल सही कंपनी या फंड चुनने में नहीं है। यह सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितना अनुशासित यानी कि डिसिप्लिन्ड, नियम पालन करने वाला, और धैर्यवान यानी कि पेशेंट, सब्र रखने वाला है। लेखक जॉन सी बोगल कहते हैं कि ये 2 गुण, अनुशासन और धैर्य, निवेश की दुनिया में असली हथियार हैं। अध्याय 13, द ग्रैंड इल्यूजन यानी कि महान भ्रांति। अधिकांश निवेशक सोचते हैं कि वे अपनी बुद्धि या विशेषज्ञ की मदद से बाजार को मात दे सकते हैं, लेकिन यह एक भ्रांति है, क्योंकि लंबे समय में कोई भी लगातार बाजार से बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकता। सच्चा विजेता वही है जो सरल, अनुशासित और दीर्घकालिक रणनीति अपनाता है। अध्याय 14, टैक्सेस आर कॉस्ट्स टू यानी कि कर भी लागत है। लेखक याद दिलाते हैं कि टैक्स यानी कि टैक्सेस, कर भी निवेश की लागत का हिस्सा है। यदि आप बार बार शेयर या फंड बदलते हैं तो हर लेन देन पर टैक्स देना पड़ेगा, जो धीरे धीरे आपका धन घटा देता है। इसलिए धैर्य के साथ निवेश बनाए रखना और टैक्स के प्रभाव से बचना बहुत जरूरी है। अध्याय 15, डिविडेंड्स आर द इन्वेस्टर्स बेस्ट फ्रेंड यानी कि लाभांश निवेशक का सबसे अच्छा मित्र। लाभांश, डिविडेंड्स आपके निवेश की वृद्धि में बड़ा योगदान देते हैं। यदि आप उन्हें पुनर्निवेश रीइन्वेस्ट करते हैं तो ये चक्रवृद्धि यानी कि कॉम्पाउंडिंग, ब्याज पर ब्याज का जादू दिखाता है। धैर्य और अनुशासन से यह आपकी संपत्ति को समय के साथ कई गुना बढ़ा देता है। सबक 5 से मुख्य सीख। बाजार को मात देने का भ्रम, ग्रैंड इल्यूजन छोड़ो। ग्रैंड टैक्स और लेन देन की लागत को ध्यान में रखो। अनुशासन और धैर्य के साथ लाभांश को दोबारा निवेश करो। यही कारण है कि धैर्यवान और अनुशासित निवेशक ही असली विजेता बनते हैं। दोस्तों, अगर आप इस किताब को और गहराई से समझना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उसी लिंक से इसे खरीदकर पूरी किताब पढ़ सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं सबक 6, निवेश में अंततः धैर्य और साधारणता की जीत। अध्याय 16, 17, 18, 19 और 20 से। दोस्तों, अब हम किताब के अंतिम सबक पर पहुंचे हैं। यह सबक बताता है कि निवेश में असली सफलता केवल कंपनी या फंड चुनने में नहीं है। सच्ची जीत वही है जो धैर्य यानी कि पेशेंस, सब्र और साधारणता यानी कि सिंप्लिसिटी, सरलता अपनाता है। लेखक जॉन सी बोगल बार बार यही संदेश देते हैं। निवेश में जटिलता और लालच छोड़ो, साधारण और अनुशासित रहो। अध्याय 16, द इन्वेस्टर एंड मार्केट फ्लक्चुएशंस यानी कि निवेशक और बाजार की उतार चढ़ाव। बाजार हमेशा बदलता रहता है, लेकिन अगर आप धैर्य रखते हुए लंबी अवधि के लिए निवेश बनाए रखते हैं तो उतार चढ़ाव का डर खत्म हो जाता है। सच्चा निवेशक उतार चढ़ाव को नजरअंदाज करके अपने लक्ष्य पर टिकता है। अध्याय 17, फोकस ऑन द लोएस्ट कॉस्ट फंड्स यानी कि सबसे कम लागत वाले फंड पर ध्यान दो। कम लागत वाले फंड आपकी संपत्ति को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। मैनेजमेंट फीस और ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम रखकर आप लंबी अवधि में अधिक लाभ कमा सकते हैं। इंडेक्स फंड इस दृष्टि से सबसे आदर्श विकल्प है। अध्याय 18, डिविडेंड्स आर द इन्वेस्टर्स बेस्ट फ्रेंड यानी कि लाभांश निवेशक का सबसे अच्छा मित्र। लाभांश आपकी संपत्ति की वृद्धि का प्रमुख स्रोत है। इसे पुनर्निवेश करने से चक्रवृद्धि यानी कि कॉम्पाउंडिंग, ब्याज पर ब्याज का जादू काम करता है। धैर्यवान निवेशक इसी से समय के साथ बड़ी संपत्ति बनाते हैं। अध्याय 19, व्हेन द गुड टाइम्स नो लॉन्गर रोल्ड यानी कि जब अच्छे दिन हमेशा नहीं रहते। बाजार हमेशा ऊपर नहीं जाता, कभी मंदी आती है और कीमतें गिरती हैं, लेकिन लेखक कहते हैं मुश्किल समय में डटे रहना ही असली निवेशक की पहचान है। अध्याय 20, कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष, असली संदेश यह है कि स्टे द कोर्स यानी कि अपने मार्ग पर डटे रहो। साधारण रणनीति अपनाओ, कम लागत वाले इंडेक्स फंड्स चुनो, लाभांश को पुनर्निवेश करो, धैर्य और अनुशासन बनाए रखो। यदि आप ये सब अपनाते हो तो कोई भी बाजार उतार चढ़ाव आपको रोक नहीं सकता। साधारणता और धैर्य ही निवेश में असली विजय की कुंजी है। सबक 6 से मुख्य सीख। जटिलता और लालच से बचो। मान साधारण और अनुशासित निवेश बनाओ। लंबे समय तक धैर्य रखें और इंडेक्स फंड्स में भरोसा रखें।
यही कारण है कि साधारण समझ वाला निवेश, कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग, हर निवेशक के लिए सबसे सुरक्षित और लाभकारी रास्ता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको निवेश की ये सरल लेकिन बेहद असरदार बातें समझ आई हैं, तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले सभी ऐसे प्रेरक और ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले मिले। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि निवेश की यह समझ हर किसी के लिए जरूरी है। याद रखिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब सिर्फ एक क्लिक है, लेकिन यह आपके और दूसरों के वित्तीय ज्ञान को बढ़ाने में बड़ा बदलाव ला सकता है।